Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the circuit shown, the cell is ideal with EMF 15 volt. Each resistance is of 3 ohm. The potential difference across the capacitor is, option is given as 0, 9 volt, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट। बच्चों कहा गया कि जो सेल है वो आइडियल है विद ईएमएफ 15 वोल्ट और हर रेजिस्टेंस है 3 ओम का। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज a concept that is equivalent resistance, equivalent resistance, ठीक है। तो कहा गया कि जो सेल है वो आइडियल है विद ईएमएफ 15 वोल्ट, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास जो टी है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, दैट मीन्स स्टडी स्टेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर लेके चलते हैं इन स्टडी स्टेट, इन दी स्टडी स्टेट जो हमारे पास करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर सी, ठीक है। तो करंट पास नहीं होगा, तो जो हम सर्किट देखेंगे उसमें क्या होगा, ये दिया गया है रेजिस्टेंस 3 ओम का, कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराडे का, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इसकी एक बार नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये डी और ई, एफ और जी, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया हमारे पास है, ये हमारे पास है बैटरी। नाउ अज्यूम करके चलते हैं सबसे पहले जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से आई, स्टार्टिंग में फ्लो आया करंट आई, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जाएगा हमारे पास I1, यहाँ से जाएगा I2, ठीक है। अब यहाँ से I2 आएगा और यहाँ पर से I1 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ से हो जाए हमारे पास ऑल्सो I1 प्लस I2, ठीक है। ये करंट आ रहा है हमारे पास सर्किट में। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट, ये हो जाए हमारे पास है रेजिस्टेंस हमारे पास लाइक पैरेलल में कनेक्ट है। तो कैलकुलेट करते हैं जब रेजिस्टेंस है, देखो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है सीरीज में है आर और आर, तो इनका हो जाए हमारे पास है 2R, ठीक है। अब ये 2R हमारे पास है, इस आर के क्या है, इसके पैरेलल में है, तो इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि जो 2R होगा और आर का ये करेंगे हमें पैरेलल में, ठीक है। और फिर इनका हमारे पास जो होगा वो इस आर के साथ हो जाए हमारे पास है सीरीज में, ठीक है। तो देखो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाए हमारे पास है पैरेलल का 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, और ये हमारे पास होगा आर के साथ सीरीज में, ठीक है। दैट मीन्स जो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास है 2R प्लस आर 3R, और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाए हमारे पास है 2/3, और ये हो जाए हमारे प्लस आर, और ये आर दैट मीन्स 5R/3। अब जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया, गिवन हमारे पास जो आर है जो कि है 3 ओम, ठीक है। इन सब का हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास ये आर थे, अब हमारे पास गिवन एक आर 3 ओम का, ठीक है। आर हमारे पास 3 ओम दिया गया है, कहा गया है कि ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम, तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाए हमारे पास है वो हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू
3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम का। ठीक है, तो जो करंट पास होगा, करंट पास थ्रू द सेल, थ्रू द सेल, वो हो जाएगा हमारे पास आई, जो कि हो जाएगा V अपॉन आर, दैट इज 15/5, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखो I2 कैलकुलेट करेंगे, तो I2 हो जाएगा हमारे पास है I इंटू रजिस्टेंस R। ठीक है, ये हमारे पास है R अपॉन 2R+R, 2R+R। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू R अपॉन 2R+R, 3R 1/3 हो जाएगा, 3 इंटू 1/3, दैट मीन्स 1 एम्पियर का यहाँ से होगा। अब I1 कैलकुलेट करेंगे, तो I1 क्या हमारे पास है, I1 हमारे पास I2 - 1, I1 हो जाए हमारे पास है 3 - 1। ठीक है, ये हमारे पास I है, ये हमारे पास है I2 है। ठीक है, तो I - I2 हो गया, दैट मीन्स 3 - 1 2, 2 एम्पियर का हमारे पास ये करंट आ गया। नाउ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस कैपेसिटर सी, पोटेंशियल अक्रॉस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वीसी, वीसी हो जाए हमारे पास, देखो क्या होगी, वीसी इक्वल हो जाए हमारे पास है वी डी एफ के, वी डी एफ के, और ये हो जाए हमारे पास वी डी ई के प्लस वी ई एफ के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास है, तो यहाँ से जो वी सी कैलकुलेट करेंगे, वी सी, तो ये हो जाए हमारे पास है आर आई, आई हो जाए हमारे पास I2 प्लस आर, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, तो वी सी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो R जो कि है 3 इंटू I2 है 1, प्लस में R3, और ये 2 + 1, दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास 12 वोल्ट। तो जो हमारे पास वी सी आ गया, वो आ गया हमारे पास है 12 वोल्ट। ठीक है, पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सी। ठीक है, वी सी कैलकुलेट कर लिया हमने, वी सी आ गया हमारे पास है 12 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।